आज का कोई वीडियो व्लॉगिंग पे नहीं है। आज कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। बस एक न्यूज़ अभी फैल रही है, उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे तो बोलते हुए भी ना ऐसा बोलते ना रूह काँप रहा है, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। दोस्तों, आजकल ये जो रेप हो रहा है 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों का रेप कर दिया जाता है। और बच्चे को तो छोड़ो, जो बड़े लोग रहते हैं उनका रेप कर दिया जाता है। बुढ़ी औरतें रहती है, उनका रेप कर दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब किस एज में रेप नहीं होता है? बच्चे कहाँ पे सुरक्षित है? मुझे तो सरकार के ऊपर इतना गुस्सा आता है ना। जो लोग रेप करते हैं ना, मतलब उनको कड़ी सजा क्यों नहीं देते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता है। अभी ये जो कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है, आरजे कार हॉस्पिटल में जो सेमिनार में उस लड़की के साथ हुआ है, वो सही है? नहीं, वो सही है? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा न्यूज़ आ जाता है ना, तो लोगों को पता है घर में नींद नहीं आती है। जो औरतें रहती है वो सो नहीं पाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती। किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर भरोसा ना करे, कुछ समझ में नहीं आता है। बताओ, एक माँ बाप जो होते हैं ना, एक माँ बाप जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे से रहते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, अपना खून पसीना सब एक करके अपने बच्चे को इतना बड़ा पोस्ट पे बनाते हैं। पता है, किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, किसी को जो भी बनना चाहे, जो करियर बनाना चाहे, वो सपोर्ट करते हैं माँ बाप। दिन रात अपना सुख चैन सब कुछ खो के वो अपने बच्चे के आगे सब लगा देते हैं, सारा पैसा लगा देते हैं डॉक्टर बनाने के लिए। एक लड़की जब डॉक्टर बनती है ना, अपने माँ बाप का जो सिर है ना यहाँ ऊंचा करती है, और बहुत प्राउड की बात होती है कि एक लड़की डॉक्टर बनी है। और हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर हो गई तो एक टेंशन खत्म हो जाता है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है मेरी बेटी। और जब डॉक्टर होने के बावजूद भी उसके साथ रेप किया जाता है, वो भी इतनी बुरी हालत कि मतलब सोच के भी ना इतना रूह कांप जाता है कि क्या बोलूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता है यार। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे मतलब 1000, 2000, 500 जो इतने बड़े सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है, लेकिन मेरी जो अंदर की आवाज़ है ना, मैं वीडियो देख रही थी, मतलब इतना खराब लग रहा था कि यार लड़कियां कहाँ सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े मत पहनो, आदमी लोग देखते हैं तो उनकी बुरी नज़र हो जाती है, आदमी लोग की नीयत खराब हो जाती है। साड़ी पहनो, थोड़ा सा पेट दिख गया तो भी उनको नीयत खराब हो जाती है। सूट पहनो, फिगर दिख गया तो नीयत खराब हो जाती है। छोटे कपड़े पहनो तो नीयत खराब हो। आखिर लड़कियां किस में रहे? एक और रेप केस है जिसमें नन, आपको पता है नन कैसी होती है? पूरा A to Z यहाँ से यहाँ कपड़े पहनी रहती है। अब उसमें क्या दिख रहा है लोगों को? तो दोष किसका होता है? दोष होता है आदमी लोगों का। सब आदमी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ आदमी जो हैवानियत होती है, क्योंकि यार किसी के शकल पे दिखा नहीं होता है, किसी के शकल पे ये नहीं लिखा होता है कि ये रेपिस्ट है, ये रेप कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। लेकिन उस आदमी को हम बोलना चाहते हैं कि क्यों, मतलब तुम लोग इतने क्यों मतलब बौखलाए रहते हो किसी का रेप करने के लिए? भाई अगर तुमको नहीं मिलता तो जाओ ना, पैसा लगा के कहीं और भी जा सकते हो। जिसके लिए औरतें खोल के दरवाजा बैठी है, वहां पे जाइए। रेप करने की क्या औकात नहीं रहती किसी की, वो सब करने की तो क्या जरूरत है दूसरे का रेप करने के लिए? मतलब आज जो ये बोलते हैं ना, जो प्रधानमंत्री, नेता, बड़े नेता लोग बोलते हैं ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पैदा करो, बेटा पैदा मत करो। कैसे बेटी लोग पैदा करें? उसकी गारंटी कौन लेता है? ये बताओ, गारंटी कौन लेता है? मतलब बचपन में बचा लिए, उनकी सुरक्षा कर लिए, जवान होते ही खो दिए, बुढ़ापे में खो दिए। कहाँ सुरक्षित है बेटी? अगर कोई रेप करता है उसको तुरंत फांसी दो, या तो गोली से उड़ा दो। तुम्हें इतनी कड़क सजा दो, इतनी कड़ी सजा दो कि वो जो रेप करने वाले की रूह कांप जाए कि हम अगर ये चीज करेंगे तो हमारे साथ ये चीज हो सकता है। एक अंदर डर होना चाहिए, डर आप लोगों को पैदा करना पड़ेगा। मैं ये गवर्नमेंट को बोल रही हूँ, एक जो डर होता है ना, डर पैदा करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे रेप करते हैं, 4 दिन जेल में रहेंगे, 5वें दिन फरार, कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं।
जो मर गया, जिसके घर उजड़ गए, औलाद चली गई, क्या फर्क पड़ता है। एक माँ बाप दिन रात एक करके काम करते हैं, नून रोटी खा के सोते हैं, लेकिन अपने बेटे की सपना, अपनी बेटी, सॉरी बेटा नहीं, बेटी की सपना पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और उस लेवल पे वो पहुंचती भी, अपने माँ बाप का नाम रोशन भी करती है, उसके बावजूद भी उसको मिलता क्या है? रेप करके मार देना। मुझे ना सच बोलूं तो बेटी पैदा करना ही गुनाह लगता है, गुनाह। लोग सही करते हैं, चेक करवाते हैं, बेटा पैदा करते हैं, लड़की पैदा नहीं कर, क्योंकि कौन करेगा बेटी ऐसा जमाने में कौन बेटी पैदा करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा यार। मतलब बहुत तकलीफ होती है, ऐसा सुनते बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना आता है यार, रात में नींद नहीं आती है। अभी आजकल का माहौल ऐसा हो गया है ना, पहले जो बच्चे होते थे ना खूब खेलते थे, कूदते थे, मतलब जो शरीर का एक्टिविटी होता है वो बहुत होता था, हम छोड़ देते थे किधर भी। लेकिन आजकल के बच्चे, जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, दिन भर घर में पैक रहते हैं, कहीं पे उनको हम जाने नहीं देते हैं, कहीं खेलने नहीं देते, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, फिर घर, किधर भी हम खेलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि कौन हैवान कहाँ घूम रहा है वो हम नहीं बता सकते, कहाँ पे कैसा क्या है। हम अपनी बेटी को नीचे नहीं छोड़ते हैं, अकेले कहीं नहीं छोड़ते हैं। जब 3.5 साल 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ जाता तो वो तो क्या ही बोलने का। अपनी बेटियों लोगों को हम नहीं छोड़ते हैं, कहीं नहीं जाने देते हैं। हमारी बच्ची भी बोलती है कि मम्मा हमको क्यों जाने नहीं दे रहे हो नीचे, हमको खेलना है, नीचे जाए, उनके साथ खेले। हम उनको क्या बताएं, अभी बहुत छोटे हो लोग, बस हम उन लोग को ये बताते हैं गुड टच बड टच, ये सब हम बताते हैं। लेकिन उनको अभी ये नहीं मालूम कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हम भारत देश में रहते हैं लेकिन स्वतंत्र नागरिक नहीं है, स्वतंत्र अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भेड़िए घूमते, भेड़िए जो नोच खा जाते हैं। जंगली जानवर से भी ज्यादा ये लोग खतरनाक है यार। बुढ़ी लोग को भी नहीं छोड़ते, कैसे हैवान तुम लोग घूम रहे हो समझ में नहीं आता है। बुढ़े हो, बच्चे हो, मतलब कुछ भी नहीं, किसी कोई भी सीमा लिमिट नहीं है। ये सब जिम्मेदार, इस सारे के जिम्मेदार एक गवर्नमेंट ही है, क्योंकि वो कड़ा नियम नहीं लेता है, कड़ा फैसला नहीं सुनाता है, कड़ा कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे रेप करके वो लोग 4-5 दिन बाद छूट जाते हैं। इससे क्या है, उन लोग का हौसला बुलंद होता है। अगर आप कड़ा बोलते हैं ना कि फांसी दो, बंदूक छुड़ा दो, काट डालो, अगर ऐसा करो ना तो लोगों की रूह कांपेगी ये चीज करने से। लेकिन गवर्नमेंट करती नहीं है ये सब चीजें। अब उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जो अपनी एक डॉक्टर बेटी को खोए हैं। डॉक्टर यानी समझ रहे हो, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का उम्मीद बढ़ाते हैं, लोगों का जान देते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों में पानी लेके जाते हैं कि हमारे बच्चा बीमार है, हमारे बूढ़े बीमार है, हमारे पति बीमार है, आप ठीक करो। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते यार। किस जमाने में सच में ना ऐसा लगता है कि मर जाना ही ठीक है। अब बेटी तो बिल्कुल पैदा मत करो। गवर्नमेंट को बोल रही, जो बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, काहे का बेटी पढ़ाओ, पैदा करो, कैसा बेटी पैदा करने का। बस मेरा इतना ही था। ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर होना चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि क्या बोलूं।